हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। इस क्वेश्चन में हमें एनिमल क्लासिफिकेशन के डिफरेंट कंसेप्ट दिए गए हैं। तो बच्चे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए प्रोटोस्टोम्स क्या होते हैं, डिट्यूरोस्टोम्स क्या होते हैं, सिमेट्री के कंसेप्ट आपको होना चाहिए, सिलोम का कंसेप्ट आपको होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको अगर पहले ये कंसेप्ट है तो ये क्वेश्चन आपके लिए बड़ा ही ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो चलिए पहले मैं कोशिश करती हूँ आपको थोड़ा सा ना कंसेप्ट दे देती हूँ कि आपको इजीली अंडरस्टूड हो जाए कि हम पढ़ क्या रहे हैं। फीचर्स में हम देखेंगे बेटा कि माउथ जो है वो प्रोटोस्टोम में पहले आता है। तो प्रोटोस्टोम ऐसे एनिमल हैं जिनमें माउथ जो है पहले बनता है, और डिट्यूरोस्टोम्स में जो है वो माउथ आपका सेकंड टाइम बनता है, नेक्स्ट स्टेज में बनता है। तो इसमें पहले क्या आपका बनता है, एनस। तो अगर आपको कोई पूछे कि प्रोटोस्टोम कौन से एनिमल है तो जिनमें माउथ पहले बनता है। अगर हम इनकी क्लीवेज देखें कि इनमें क्लीवेज किस तरह की होती है, तो प्रोटोस्टोम में आपकी क्लीवेज स्पाइरल टाइप की होती है, और इसमें आपकी डिट्यूरोस्टोम में रेडियल सिमेट्री होती है। अगर इसमें देखा जाए कि ये कौन से टाइप में आते हैं, तो इसका टाइप है डिटर्मिनेट, और डिट्यूरोस्टोम जो है हमारे इन डिटर्मिनेट में आते हैं। इनकी अगर आपको को पूछे कि सिलोम, तो सिलोम इसमें जो है वो शाइजोसीलस है, और इसमें जो है आपका एंटीरोसीलस है। पहले तो बच्चे आपको ये भी कंसेप्ट अभी अगर जिनको पता है उनके लिए वेल एंड गुड, स्पाइरल क्या है और रेडियल क्या है। डिटर्मिनेट का मतलब ये होता है बच्चे कि हर जो सेल है, जैसे ब्लास्टोमर हम जो बोलते हैं, हैज फिक्स्ड फेट होता है फ्रॉम द बिगिनिंग। हर सेल का फ्यूचर पहले से ही डिसाइड होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, डिटर्मिनेट। और इनडिटर्मिनेट की अगर हम बात करें तो ईच सेल हैज द एबिलिटी टू डेवलप इनटू अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। हर सेल का, और कह सकते हैं हर सेल में पूरा ऑर्गेनिज्म बनाने की पोटेंशियल होता है। और अगर हम अब इसमें पहले वो क्लियर करो, पहला पार्ट आपको हो रहा है। अच्छा, इसमें एक और कंसेप्ट है कि प्रोटोस्टोम कौन कौन से आपके फाइलम में प्रेजेंट होते हैं। अब आप ऐसे याद कर लो कि प्रोटोस्टोम में पहले क्या होता है, माउथ आता है। जैसे कि प्रोटोस्टोम में क्या हमने पढ़ा, पहले क्या बनता है, माउथ। तो सुबह जब हम उठते हैं, एएम का टाइम होता है, ए स्क्वायर, तो इसमें आप लगा लीजिए एनालिडा, ऑर्थ्रोपोड, और इसमें एम से होता है आपका मोलस्क। तो प्रोटोस्टोम में कौन से एनिमल, कौन से फाइलम आते हैं, ए स्क्वायर एम, एनालिड, आर्थ्रोपोड और मोलस्क। अब आप जाके देखो क्वेश्चन में उन्होंने पहले चीज पूछी है हमसे कि प्रोटोस्टोम इंक्लूड एनालिड एंड आर्थ्रोपोड। तो अभी मैंने आपको बताया कि आपने क्या याद रखना है, ए स्क्वायर एम, ए फॉर एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, और आपका एम फॉर क्या है बच्चे, मोलस्क। तो उसके अकॉर्डिंगली हमारी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये करेक्ट है। अब मैंने आपको बताया कि डिट्यूरोस्टोम्स शो रेडियल सिमेट्री एंड इनडिटर्मिनेट क्लीवेज। अभी आपको मैंने बताया ये कि डिट्यूरोस्टोम्स क्या शो करता है, आपका रेडियल सिमेट्री और इनडिटर्मिनेट क्लीवेज। चलो अब आप ये भी कंसेप्ट समझ लो कि रेडियल सिमेट्री क्या होता है, इनडिटर्मिनेट क्लीवेज। इनडिटर्मिनेट क्लीवेज तो मैंने आपको बता दिया कि हर सेल का क्या पोटेंशियल होता है। अब मैं आपको कंसेप्ट दूंगी इसका, सिमेट्री का कंसेप्ट हम पढ़ते हैं, ठीक है। कलर चेंज कर लेते हैं। चलिए, सिमेट्री बच्चे एक तो होती है हमारे पास एसिमेट्री, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके कोई सिमेट्री नहीं होती, जिनके पास नो सिमेट्री, ठीक है। जैसे अगर आप एग्जांपल ले लो इसकी, तो इसमें आ जाएगा आपका पोरिफेरा, फिर आपका आ जाता है नेक्स्ट रेडियल सिमेट्री, ठीक है। शायद ये पेन थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है। सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री क्या होता है बच्चे कि जब आपकी बॉडी जो है प्लेन, और डिवीजन जो प्लेन होता है उसमें बॉडी आपकी काफी सारे प्लेन्स, मैनी प्लेन्स ऑफ सिमेट्री होती है। जब भी आप बॉडी को डिवाइड करते हो तो 2 इक्वल हाफ में डिवाइड होती है। इसमें आप लिख सकते हो बॉडी इज
डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ, लेकिन इसमें जो प्लेन ऑफ सिमेट्री है वो सेंट्रल एक्सिस से पास होगा, बट पासेस थ्रू द सेंट्रल एक्सिस। इसी तरह आपका बाइलेटरल में भी सेम है कि जब भी आप ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड करोगे तो वो जो कट होगा इनटू 2 इक्वल हाफ, लेकिन उसमें 1 प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है और रेडियल में क्या है, मैनी प्लेन्स ऑफ सिमेट्री। तो यही पॉइंट आपको याद करने वाला है कि रेडियल सिमेट्री में और बाइलेटरल सिमेट्री में, ये मैं शॉर्टकट लिख देती हूँ अब, ये ना सिमेट्री में क्या डिफरेंस होता है। इसमें मैनी प्लेन्स ऑफ सिमेट्री है, और अगर हम इधर बात करें बाइलेटरल सिमेट्री की, तो इसमें जो है आपका 1 प्लेन ऑफ सिमेट्री है। इसमें भी जब आप बॉडी को डिवाइड करोगे इट विल कट इनटू 2 इक्वल हाफ। बाई का क्या मतलब होता है, 2, और लेटरल मीन्स आपने कहाँ से कट करना है, लेटरल मीन्स साइड से, बाई मीन्स 2। तो इसमें जो है आपका कौन कौन सा फाइलम आ जाता है, इसमें हमारा सिलियनट्रेटा आ जाता है, टीनोफोरा आ जाता है, और इसमें जो है हमारा प्लेटीहेल्मिन्थेस से क्वाड्रेट्स तक जितने भी हैं वो सब क्या है, बाइलेटरल सिमेट्री है। आपने अब इसमें एक और कंसेप्ट याद रखना है कि देखिए जो इकाइनोडर्म्स होते हैं, एक्सेप्शन के तौर पे से समझिए कि जो इकाइनोडर्म्स होते हैं इसकी लार्वल स्टेज में कौन सी सिमेट्री होती है, बाइलेटरल सिमेट्री। जो काइनोडर्म्स के लार्वा होते हैं कंपैरिजन टू एडल्ट वो मोर एडवांस होते हैं। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछे कि लार्वल मोर एडवांस्ड होते हैं इसमें कि एडल्ट मोर एडवांस्ड होते हैं, तो लार्वल जो है वो मोर एडवांस्ड होता है एकाइनोडर्म्स में। ठीक है, ये कंसेप्ट आपने समझ लिया। चलिए क्वेश्चन में, डिटेरोस्टोम्स हैव रेडियल एंड इनडिटर्मिनेट क्लीवेज, ये क्वेश्चन भी हमारा ऑप्शन सही है। रेडियल सिमेट्री इज अ ड्राइव्ड ट्रेड इन इकाइनोडर्म्स, ये मैंने अभी आपको समझाया। यहाँ पे देखिए कि जो रेडियल सिमेट्री है वो बाद में आई, एवॉल्व हुई, कहाँ से, बाइलेटरल से। तो ये करेक्ट है। देखिए रेडियल सिमेट्री किस में थी आपकी, इसकी इकाइनोडर्म्स में, किस रेडियल सिमेट्री अडल्ट में थी। तो अडल्ट में क्या आपका रेडियल सिमेट्री है जो कि ड्राइव्ड ट्रेट है इन काइनोडर्म्स, मतलब ड्राइव्ड किया गया है, वो बाद में आया है। बाद में मतलब कि लार्वल जो है आपके वो मोर एडवांस थे कंपैरिजन आपके एडल्ट में हमने कौन सी सिमेट्री देखी, रेडियल सिमेट्री, और लार्वल में हमने कौन सी सिमेट्री देखी, बाइलेटरल। ठीक है, तो देखिए रेडियल सिमेट्री इज ड्राइव्ड ट्रेट इन एकाइनोडर्म्स। हाँ ठीक है, ये इसके बाद ही तो आया है, तो ये ऑप्शन भी हमारा ठीक है। अब देखिए ये फोर्थ ऑप्शन है, ऑल सीडोसिलोमेट्स हैव सिलोम इंटायरली लाइंड विद मेसोडर्म। अब इसके लिए आपको ये कंसेप्ट समझना होना चाहिए कि सिलोम क्या होता है। सिलोम का कंसेप्ट आपको होना चाहिए बच्चे। तो पहले हम सिलोम का कंसेप्ट समझेंगे कि सिलोम क्या होता है। सिलोम एक्चुअली कैविटी होती है जो कि लाइंड होती है लाइंड बाय मेसोडर्म। सिलोम एक ऐसी कैविटी होती है जो कि किससे लाइंड होती है, हमारे मेसोडर्म से। मेसोडर्म तो आपको 3 लेयर्स में से पता है ना, एंडो, मेसोर, एपी, ऐसे तो पता ना आपको लेयर्स। तो चलिए ए सिलोम, इसी तरह जैसे हमने सिमेट्री में समझा था, कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं हमारे जिनमें सिलोम होती ही नहीं है, जैसे आपके प्लेटीहेल्मिन्थेस। ठीक है, प्लेटीहेल्मिन्थेस, इसमें आप ना पोरीफेरा को भी डाल सकते हो, इसमें आपकी कोई सिमेट्री नहीं होती है। ठीक है, फिर आप आ जाओ सीडोसिलोमेट। सीडो का मतलब होता है फॉल्स, जिसमें
सिलोम तो है लेकिन वो फुल्ली डिफाइंड या एस्टैब्लिश्ड नहीं है, फॉल्स है, मतलब है भी और वो पूरी तरीके से भी नहीं है। तो इसमें आपका आ जाता है एस्केलमेंथिस। ठीक है, फिर आपका आता है ट्रू सिलोम। ठीक है, या आप इसको क्या बोलते हो, यू सिलोम। ठीक है, अब ये कौन से में प्रेजेंट होता है फाइलम में, ये आपका एनालिडा से लेके कॉर्डेट तक। ट्रू सिलोम का मतलब ऐसी कैविटी होगी जो मेसोडर्म से लाइन होगी। अब इसमें भी जो हमने कहा यू सिलोम या ट्रू सिलोमेट, इसमें भी दो कैटेगरीज हैं आपकी, शाइजोसिलोमेट्स और एंटीरोसिलोमेट्स। जो शाइजोसिलोमेट्स हैं वो ऐसी कैविटीज होती हैं विच आर फॉर्म्ड फ्रॉम द स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म। इसमें आप एग्जांपल ले लीजिए एनालिड आर्थ्रोपोडा से लेके मोलस्क तक। और एंटीरोसिलोमेट क्या होता है, ऐसी कैविटी जो कैसे बनती है, फॉर्म्ड फ्रॉम द गट वाल। तो इसमें आपका एग्जांपल हो जाएगा, मैं कलर चेंज कर देती हूँ, इसमें आपका हो जाएगा इकाइनोडर्म से लेके आपका जितना भी कॉर्डेट है। तो अब देखिए उन्होंने हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, ऑल सीडोसिलोमेट, जितने भी सीडोसिलोमेट थे, सीडोसिलोमेट कौन से थे, हमारे एस्केलमेंथिस, हैव अ सिलोम इंटायरली लाइंड विद मेसोडर्म। क्या सीडोसिलोमेट में पूरी तरह इंटायरली मेसोडर्म से वो लाइंड होती है? नहीं, अगर वो पूरी इंटायरली हो गई तो वो तो सीधा सीधा हमारा कि उसको हम क्या कहते हैं, ट्रू सिलोम। तो ये जो ऑप्शन है वो गलत। तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ए। इसमें आप ऐसे भी देख सकते थे, जब आपने फर्स्ट ऑप्शन देखा सही है, करेक्ट है, तो फर्स्ट तो एक इसमें था, एक इसमें था, बाकी ये तो कैंसिल हो गए। फिर आपने अगर बहुत ही ज्यादा मतलब टाइम कंज्यूम करना था, स्मार्टली करना था, तो आपने फोर्थ को पहले देखना था, ऑल सीडोसिलोमेट्स हैव अ सिलोम इंटायरली लाइंड विद। तो ये तो है ही गलत है, तो आपका ये भी गलत हो जाना था और आपका ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। इसमें आपको चेक करना है कौन सा स्टेटमेंट साइंटिफिकली करेक्ट है। यहाँ आपको ज़ूलॉजी के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मिलेंगे, सिर्फ जेकेएसएसबी नहीं बल्कि हर स्टेट एग्जाम्स में, जिसमें ज़ूलॉजी के रिलेटेड एग्जाम्स कवर हो जाएंगे, क्योंकि कंसेप्ट सेम ही होते हैं ऑलमोस्ट। ज़ूलॉजी के किसी भी स्टेट का एग्जाम आप उठा के देख लीजिए, यहाँ मैं आपको ज़ूलॉजी के कंसेप्ट बिल्कुल सिंपल एग्जाम ओरिएंटेड एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी, किसी के लिए हेल्पफुल हुआ तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह मैं कोशिश करूंगी कि हमारा जो एक सीरीज में स्टार्ट करूँ, जेकेपीएससी का जो 10+2 लेक्चर का एग्जाम हुआ था उसका एक पूरा एक्सप्लेनेशन दूँ। नॉट ओनली दिस, मैं बाकी स्टेट्स के भी जितने भी एमसीक्यूज हैं ज़ूलॉजी के रिलेटेड वो भी कवर करूंगी, और हेल्प हो जाए किसी की। अगर आपको ये यूजफुल लगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू। हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। इसमें आपको चेक करना है कौन सा स्टेटमेंट साइंटिफिकली करेक्ट है।